आप देख रहे हैं अपना समाचार। सबसे पहले तो यह कहेंगे कि हम लोगों ने एक बुनियाद डाला है जिसका नाम है बड़का भैया, और साथ में मेरे भाई अमय का आज बर्थडे है, इसका भी न्यू है, और उसके साथ साथ में 2 प्रोजेक्ट का हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कुछ बताना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट किस तरह के होंगे, क्या कुछ होगा उसमें खास? बिल्कुल सर। प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे अमय, क्योंकि स्टोरी अमय ने लिखा है। सबसे पहले तो मैं परिचय दे दूं, जावेद हाशमी हमारे डायरेक्टर और मैं अमियकर प्रकाश, राइटर कम डायरेक्टर एंड एक्टर। ये कंपनी हमने शुरुआत की है कि हम जैसे जो यूथ हैं, जो यंग लोग हैं, वो सामने बढ़कर आए, और हमारी टीम भी बिल्कुल यंग एनर्जी से भरी हुई है। हमारा मोटिव ये है कि हम एक अच्छा और एक इंटरटेनिंग सिनेमा बनाएं। सिनेमा ऐसा हो जिसे आप परिवार के साथ भी बैठकर देख सकें, क्योंकि आजकल जो कंटेंट बन रहे हैं उसमें इंटरटेनमेंट के नाम पे जो चीज़ परोसी जा रही है वो बहुत बढ़िया या उम्दा हम नहीं कह सकते। और हमारे सारे जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी होंगे वो बिल्कुल लीक से हट के हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ विभत्स पे। ये एक साइको थ्रिलर है जिसमें दर्शकों को बहुत मज़ा आएगा। वो हर वक्त अपने सीट के एज पे रहेंगे, क्योंकि कहानी इस तरह से जाती है। मैं बहुत ज़्यादा कहानी के बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि जब आप देखेंगे, जब हम टीज़र वगैरह रिलीज़ करेंगे, अभी तो शूट बाकी है, तो जब हम टीज़र वगैरह रिलीज़ करेंगे तो आप देखेंगे और आपको टीज़र से ही समझ में आ जाएगा कि कुछ अलग परोसा है हमने। ऑडियंस के लिए इसमें एक चीज़ रहेगा समझने को कि आगे क्या, अब क्या, ये हमेशा पकड़ करके फिल्म चलता रहेगा। अगर आप लोग दर्शकों को बता सकें, फिल्म का नाम एक बार बता दें और कलाकारों के बारे में बताएं। फिल्म का नाम विभत्स है, और साथ साथ में कलाकार का भी चल रहा है सिलेक्शन सभी फाइनल नहीं हुए आर्टिस्ट के, कुछ आर्टिस्ट फाइनल है। और क्योंकि 2 प्रोजेक्ट है तो दोनों जो प्रोजेक्ट है उसका काफ़ी विस्तार में कास्टिंग है और काफ़ी फैली हुई कास्टिंग है। ऑलमोस्ट दोनों ही प्रोजेक्ट्स में मेजर प्राइमरी कैरेक्टर्स काफ़ी हैं। ये फिल्म जो दोनों है, दोनों में से कोई भी फिल्म एक हीरो या एक हीरोइन की फिल्म नहीं है, एक प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट की लड़ाई नहीं है। ये एक आर्टिस्ट बेस्ड फिल्म है, एक परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म है। ये सारी फिल्में जो दोनों बन रही हैं, इनमें हर एक आर्टिस्ट को लोग याद रखेंगे। हर किसी के पास कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका है जहां वो अपनी छाप छोड़ेगा। जैसे कई फिल्में हैं जो आपने देखी होंगी जिनके किरदार लोगों से बिल्कुल बंध से जाते हैं, लोग उनसे जुड़ से जाते हैं। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है हमारा। जावेद सर से जानना चाहूंगा सर, इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में एनिमल जो मूवी है वो सिर पे चढ़कर बोल रही है, और आपकी फिल्म का नाम विभत्स है, और उसका मतलब ये बहुत ही खुखार और डरावना ऐसा कुछ आता है, लगभग सिमिलर है सर। क्या इसके अंदर भी फूल खून खराबा जैसा होगा? नहीं सर, हमारी फिल्म रियलिटी से है, एकदम रियल सिस्टम पे चलेगा। और बहुत मतलब कहावत उसको जैसे आप कह सकते हैं कि फिल्म के अंदर हम अपने आप को, जब ऑडियंस बैठेगा तो उसको ये फील होगा कि ये क्यों हुआ। अगर किसी के साथ में कुछ बुरा होता है तो उस बुरे का भी तोड़ होता है कि हाँ, बुरे के साथ में बुरा होना चाहिए, अच्छे के साथ में अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ये चीज़। और हमारे समाज में भी अगर देखें तो हमारे समाज में श्रृंगार, रौद्र, ब्रेवनेस, सबको बहुत ज़्यादा तहरीज़ दी जाती है। पर अगर हम जितना गहरा जाते हैं, जितने अंदर तक इसमें जाते हैं, तो एक रस है विभत्स जिसे सिनेमा जल्दी टच नहीं करना चाहता।
और एक ये सवाल सर बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऐसा ही कुछ होगा। सर है, एक्शन भरपूर है, पर ऐसा नहीं कि एक इंसान 200 लोगों को मार रहा है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, रियलिस्टिक है। अगर किसी को एक पंच लगेगा तो असर दिखेगा, जो सच के ज़िंदगी में दिखता है। ये नहीं कि रॉडें चली जा रही हैं, सामने वाला एक पंच में गिर रहा है और हमारा जो भी प्रोटैगनिस्ट है वो 200 को अकेले देख रहा है। तो ऐसा भी कुछ सीन होगा, बिल्कुल होगा। मसाला तो हर फिल्म में होता है, बट हाँ, रियलिस्टिक रहेगा, अप्रोच भी रियलिस्टिक रहेगी। और ओवरऑल जो जावेद भाई का फिल्म डायरेक्ट करने का तरीका भी जो है वो बहुत रियलिस्टिक रहता है, और इनके शॉट्स वगैरह भी जो बहुत आर्टिस्टिक शॉट्स लगाने में बिलीव करते हैं, जिस वजह से इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। सर, फिल्म की कहानी तो महत्वपूर्ण होती है, साथ में संगीत भी बहुत महत्वपूर्ण होता है फिल्म को हिट करने के लिए। तो कौन कौन गा, अगर कुछ आपने डिसाइड किया होगा कि कौन गाने वाले हैं या किस तरह का संगीत होगा इसके अंदर? संगीत सर अच्छा होगा, बट वही है कि जो कान को सुनने में मज़ा दे, जिसकी आवाज़ में दम हो। बहुत सारे हैं मार्केट में, अभी हम लोगों ने बनाया है, उसका स्केच वगैरह बनाया है। बाकी जब गवाना रहेगा तो आप लोग फिर से आएंगे, फिर उन चेहरों से पूछेंगे कि आपने गाया है तो कैसा लगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म कहाँ शूट होगी सर? ये इस तरह की फिल्में आप कहाँ शूट कर रहे हैं? सर हम इस तरह की फिल्मों को लेकर के जा रहे हैं उत्तराखंड साइड, देहरादून, ऋषिकेश, ऐसा जो हमारी फिल्म का बैकड्रॉप भी है वो बहुत हिली एरियाज़ में, और क्योंकि उत्तराखंड बड़ी ही सुंदर जगह है और पावन जगह दोनों है, तो उस जगह का रिस्पेक्ट रखते हुए और उस जगह की खूबसूरती को देखते हुए हम वहाँ पे शूट करने का प्लान कर रहे हैं। और इस पे आते हैं कि संगीत वगैरह, तो संगीत सर हम सिचुएशन सॉन्ग्स रखेंगे, एक दो प्रमोशनल सॉन्ग्स भी होंगे, आइटम सॉन्ग भी होंगे, तो ओवरऑल दर्शकों को बहुत मज़ा आएगा। और हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हम हमेशा अच्छा सिनेमा बनाएं और अच्छा सिनेमा ही लोगों को दिखाएं। डायरेक्टर साहब से ये भी जानना चाहूँगा सर, जो मुझे लग रहा है कि आप 1-2 महीने में अगर वहाँ जा रहे हैं, बहुत ठंड पड़ेगी, मुझे लग रहा है वहाँ सूरज जो है यानी लाइट बहुत कम मिलने वाली है, तो क्या कुछ सोचे हैं? क्या नाइट का ज़्यादा सीन होगा कि क्या कुछ होगा सर? सर डे नाइट मिला करके है फिल्म के अंदर, बट क्या होता है कि फिल्म का एक फ्लेवर भी होता है। तो हमारा फिल्म का जो फ्लेवर है, कुछ चाहिए हमें, ठंडी फॉग वगैरह लगेगा, तो हम जिस समय पे जाने का सोच रहे हैं एक्चुअली हाँ बेटर है, बिल्कुल एब्सोल्युटली बेटर है। सर आपसे जानना चाहूँगा, एक बार बड़का भैया जो टॉकीज है उसके बारे में बताएं कि और मतलब फिल्म ला रही हैं या फिल्म खरीदेंगे, संगीत की दुनिया में जाएंगे, क्या कुछ होने वाला है बड़का भैया के जरिए? सबसे पहले तो नाम क्यों रखा ये मैं बता देता हूँ। ये जो हमारी टीम है, हम काफ़ी सालों से साथ हैं, हमने कई रीजनल फिल्म्स भी प्रोड्यूस किए, बनाए, और साथ पे कई सारे म्यूज़िक वीडियोस में भी काम किए। बट लेटर ऑन इंडस्ट्री में रहते रहते हमने सोचा कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि हम कमांड लें, क्योंकि फाइनल डिसीजन आजकल क्या है, लोग MBA करके आ जाते हैं, बैठ जाते हैं चेयर्स पे। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट आर्टिस्टिक नेचर उनमें कमी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को समझ में आता है कि क्यों कंटेंट आज के डेट में इतना अच्छा नहीं बन रहा है। कुछ फिल्में एक्सेप्शनली वेल बनती है और कुछ फिल्में बिल्कुल ही, मतलब इतना बजट होने के बावजूद, सारे रिसोर्सेज होने के बाद, तो तक एज एन आर्टिस्ट ये तकलीफ होती है कि क्यों, अगर इतना रिसोर्स दिया गया, इतना सब कुछ दिया गया, तो बढ़िया फिल्म परोसे, अच्छी फिल्म परोसे। बेकार को उसको 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट करने के चक्कर में फिल्म लेंदी बन रही है, फिल्में बोरिंग हो रही है, कभी फर्स्ट हाफ ज़्यादा, सेकेंड हाफ ज़्यादा। तो अब आते हैं कि इसको बड़का भैया नाम क्यों रखा गया। तो बेसिकली ये मेरे बड़े भाई हैं, जो हमारे नीचे है वो मुझे बड़का भैया बोलता है, तो ये जो भैया टर्म है हम लोगों में, बड़े भाई, ये बहुत कॉमन है। ये हमारे टीम में एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। प्रोफेशन में आएंगे तो सबका एक पोस्ट है, दायरा है। पर्सनल में सारे लोग एक दूसरे के भाई हैं, बिल्कुल, इसीलिए बड़का भैया नाम। परिवार बड़ा खूबसूरत सा बना है और रब करे कि बना रहे। अभी हम फिल्मों से शुरू कर रहे हैं, जल्दी हम वेब सीरीज़ पे भी जाएंगे। हमारी बातचीत अभी IM डिजिप्लेक्स करके भदौरिया सर का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, राकेश सिंह भदौरिया जी का, उनके साथ हमारी फिल्मों का डील हो चुका है। तो फिल्म हम ऑलरेडी बीन सोल्ड, एंड हाउ इट विल बी रिलीज्ड वो भी पूरा प्लान पूरी तरह से तैयार है। हमारे PRO रामचंद्र जी, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट PROs राइट नाउ इन इंडस्ट्री, और उनके साथ हमने टाई अप किया है। एंड जो उनका काम है वो एक्सेप्शनल है, जो लोग इंडस्ट्री में है वो उनका नाम जानते हैं, और एक एनर्जी उनके साथ काम करने में बनी रहती है। तो उसी हिसाब से प्रमोशन में भी वो एनर्जी आप लोगों को ज़रूर दिखेगी। हो गया? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी क्लियर सर, आज आपका बर्थडे है तो किसको मिस कर रहे हैं आप? एक वेट सर, हाँ सर,
सर माँ को तो ज़रूर ही मिस करते हैं। माँ अब उनके बारे में कहना ही जितना भी कोई कहे वो कम होगा, क्योंकि उनका ही आशीर्वाद होता है, उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं की दुआएं हैं जो हम कुछ भी अगर ज़िंदगी में। और मैं जानता हूँ कि इस बात से ना सिर्फ यहाँ मौजूद सभी लोग बल्कि सारे दर्शक भी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि जो माँ का एक किरदार होता है और एक स्थान होता है, उसका कोई उसकी कमी पूरी ही नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता सर। तो बर्थडे गिफ्ट में क्या क्या मिली, क्या यादगार ताजा रहने वाली? जी सर। बर्थडे गिफ्ट क्या खास कर मिला और क्या यादगार ताजा रहेगा? सर अब बर्थडे गिफ्ट तो है कि अब शुरू कर दिया है, अब गिफ्ट ही गिफ्ट है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। यादगार में सर ठीक है, कुछ पर्सनल गिफ्ट्स हैं, उनको अभी शेयर करना ठीक नहीं होगा। कुछ खास सर खास तो बस है सर, अब क्या बताएं, बस वी आर फ्रेंड्स।